डियर बच्चों, तो आज हम देखेंगे बहुत शॉर्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके किसके पास स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट वायर में करंट के बारे में, करंट लूप के बारे में। जब लूप में करंट जा रही होगी या फिर सोलेनॉइड्स में करंट जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। जैसे मैं बोलूं, अगर एक वायर है और वायर में करंट जाएगी जब भी, तो क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर बिखेरेगी। मतलब वायर बिहेव एज मैग्नेट। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट वायर करंट केयरिंग में, मतलब सीधी तार में करंट जब जाएगी तो क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। कौन सा वाला, ई वाला ना, ई वाला। ये क्या है, राइट हैंड। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, तो ये करता है टू फाइंड डायरेक्शन इसका ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण, ड्यू टू करंट। तो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको फाइंड करने में मदद करता है। वो क्या है, राइट हैंड, ये वाला नहीं, थंब रूल। ओके, तो मैं राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो राइट हैंड थंब रूल ये है मेरा हाथ, राइट हैंड क्या है, थंब। थंब क्या बताता है, करंट का दिशा, करंट का डायरेक्शन। करंट कौन सी डायरेक्शन में है उसको उस डायरेक्शन में क्या करना है, थंब। और ये क्या है, फिंगर। फिंगर को क्या करना है, कर्ल। चुक 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 चुक, ऐसे कर्ल करना है। किसको किसको, ये फिंगर को। तो कर्ल फिंगर क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रेट वायर करंट केयरिंग में। सीधी तार है, इसमें करंट जा रही है, ये हैंड से नहीं होगा, उसके लिए हमको चाहिए क्या, ये वाली हैंड, राइट हैंड। मैंने राइट हैंड ले लिया, ठीक है। अब मैं इस थंब को करंट की दिशा में, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, तो मैं करंट की दिशा में थंब को रखते हैं। राइट हैंड ले लिया, थंब की दिशा में करंट रखा, ठीक है। अब मैं अपनी फिंगर को देखिए, टुक 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 कर्ल किया। तो कर्ल किया तो यहां कहां जा रही है, इसमें जब ऊपर जा रही है करंट तो कहां जा रही है, अंदर, यहां इनवर्ट जा रही है ना। और जब मैं यहां से पास किया तो ऐसे घुमा, ऐसे था वायर, ऐसे घुमा तो करंट किधर जा रही है, आउटवर्ड, बाहर। मतलब इसको हम अगर सर्कुलर में देखें, यहां से क्या जा रही है, अंदर, और यहां से क्या आ रही है, बाहर। मतलब अगर ये सर्कुलर में देखें तो सर्कुलर में कैसा हो जाएगा, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इधर अंदर, और इधर क्या आ रही है, बाहर। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड इसमें बन रही है। अगर मैं इसमें वायर में करंट को, धारा को पलट दें, मतलब पहले करंट ऐसे जा रही थी, अब हम इसको ऐसे कर दें जैसे कि इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले राइट हैंड ले ले, हाँ आपके पास राइट हैंड है तभी होगी, ठीक है। तो राइट हैंड में सबसे पहले थंब को करें स्ट्रेट, और थंब को राइट हैंड लेने के बाद थंब को करें स्ट्रेट, और थंब को करंट की दिशा में करें। उसके बाद अपना फिंगर्स को कर्ल करें। अब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया तो क्या हो रही है, इधर साइड इन जा रही है, मतलब इधर साइड क्या है, इन जा रही है, ठीक है। और ये ऐसे है, ये मान लो करंट की दिशा, तो ऐसे है तो इधर साइड इन जा रही है। और मैं ये फिंगर को और कर्ल किया इधर किया तो क्या हुआ, ये आउट जा रही है, मतलब ये बाहर। तो इधर से क्या हुआ, यहां से ऐसे आ रही है, मतलब ये अगर सर्कल बने तो यहां से बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है। आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं भी हुआ है तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से करंट लूप में, ठीक है। लूप में क्या होती है, करंट जो चलती है वो सीधी वायर में ना चलकर वो सर्कुलर लूप में चलती है। जैसे आप घड़ी देखे होंगे तो कैसे चलती है घड़ी में, ये चल रही है घड़ी के क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के जैसा, टिक 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 6 बज गए, टिक 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 9 बज गए, टिक 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 12 बज गए, टिक 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 3 बज गए। तो मतलब इस तरह से घड़ी के टिक 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 घूमे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो करंट पहले राइट हैंड लेना है, करंट की दिशा में ये थंब को करना है, मैंने यूं किया, ठीक है। अब फिंगर को कर्ल करना है, मैंने कर्ल किया तो किधर जा रही है, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, इनवर्ड। अब मैं यहाँ किया, यहाँ आया करंट, ऐसे यहाँ कभी आया होगा। तो करंट जब ऐसे आया फिर मैंने कर्ल किया तो कहा गया अंदर। इसी प्रकार से मैं ऊपर 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 करंट की डायरेक्शन में किया, उठा और फिर क्या कर्ल, तो ये क्या गया अंदर, ठीक है। अगर मैं अब इसमें बोलूं करंट का ऊपर, क्या ऊपर दिशा की ओर, नहीं, अगर ऊपर की ओर करें तो यहाँ बाहर आ जाएगी, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर आ जाएगी, नहीं करंट की दिशा में। तो थंब को किया किसमें, करंट की दिशा में, तो ये क्या आया अंदर अंदर, यहाँ तो अंदर आया था। मतलब क्या देख रहे हैं, इसमें करंट अंदर जा रही है और उधर से बाहर निकल रही है, ठीक है। अगर ये सरफेस है तो उधर से करंट आ रही, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। करंट ऐसे दिशा में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, एक और ध्यान दीजिए, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, मतलब ये अगर घड़ी का
सेंटर है, तो घड़ी के उल्टा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमता था, नहीं ऐसे नहीं घूम के करंट अगर इस तरह घूम रहा है, बारों से ऐसे घूम रहा है, टिक 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 टिक, घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन ये घूम रहा है ऐसा, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अब थंब को रखते हैं, राइट हैंड ले लिया, थंब ले लिया, थंब को लिखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या है इनवर्ट, और जब ये अगर ऐसे डायरेक्शन में है, यहाँ ऐसे डायरेक्शन में करंट है थंब के डायरेक्शन में, और ये घुमा तो इधर आया, तो कर्ल हुआ क्या हुआ बाहर, मतलब यहाँ बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ आया, ठीक है, करंट की दिशा में रखा, अंदर किया, कर्ल किया और फिर ऐसे किया, तो क्या आ रहा है बाहर आ रहा है। मैं अगर यहाँ देखूं तो करंट की दिशा में मैंने फिंगर किया उसकी थंब को, उसके बाद मैंने ये सब फोर्थ फिंगर जो है उसको घुमाया और ये घुमाया, तो यहाँ क्या आया बाहर। मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ रखा मैंने करंट की दिशा में थंब को, फिर मैंने उंगली को कर्ल किया फोर्थ फिंगर को, यहाँ आ जा रहा है अंदर, लेकिन ये घुमा 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 और यहाँ आया क्या हुआ बाहर। मतलब देख रहे हैं क्या, यहाँ बाहर जा रही है, यहां से क्या जा रही है मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, कब एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि जब कभी वायर में करंट जाएगी तो वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्या, जो बार मैग्नेट है उसके पास दो पोल होती है, जो भी मैग्नेट होती है वो दो पोल होती है, ठीक है। सिंगल पोल, मोनोपोल, डाइपोल, मोनोपोल मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मतलब दो पोल तो होती है। अब हम बोल रहे हैं ये करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट है, तो क्या इसमें पोल कहां है, पोल दिख रहा है, इसमें तो दो पोल है, क्या इसमें पोल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, आपको दिख रहा है क्या? तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग उससे पहले देखते हैं, बार मैग्नेट में हम लोगों ने देखा था क्या, दो पोल था और नॉर्थ से निकलकर साउथ में इन कर रहा था, नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड साउथ में इन कर रहा था, साउथ पोल में इन कर रहा था, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देखा था बार मैग्नेट में, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं ये कौन सा है, इसका क्या कौन सा पोल है, मैग्नेटिक फील्ड तो पोल होना चाहिए। तो चलिए पोल देखते हैं, तो इस तार में क्या है, ये क्या है क्या है क्या है क्या है, तो ये जा रही है, इसको एक और अच्छे तरीका से जान सकते हैं, वो है स्क्रू रूल। अच्छा स्क्रू रूल के बारे में बात करेंगे, क्या है इसमें कि तो हाँ स्क्रू रूल, इसमें एक और बात करेंगे, स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अलावा भी अपना वैसे रूल है, ठीक है। स्क्रू मतलब क्या होता है, नट बोल्ट। जब ये नट को हम सेंटर में रखो, नट को और पेचकस उसमें रखो और स्क्रू को रख के घुमाओ, तो जब आप क्लॉकवाइज में मतलब करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे किसको, पेचकस को, तो वो पेचकस किधर जाएगा, अंदर की ओर। तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, मतलब पेचकस जिधर धसेगा वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जिधर से घुमा रहा है वो करंट का डायरेक्शन। उसी प्रकार से अगर हम इसमें रखें, यहाँ मैंने रखा बीच में, और पेचकस को अगर इधर घुमाना है, तो ये कैसा करंट की डायरेक्शन में, पेचकस को घुमा किधर रहे, करंट की डायरेक्शन में, तो क्या हो रही है बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है कौन, पेचकस। तो पेचकस किधर आया, बाहर आया। खोलते हैं तो कैसे करते हैं ना, तो खोलते तो बाहर आ जाता है, खुल जाता है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया। तो चलिए अब ये हो गई, ठीक है। अब इसमें बोला मैंने कि दो पोल, तो पोल कैसे डिसाइड करेंगे, पोल कैसे डिसाइड करेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जब एंड क्लॉकवाइज में घुमाया तो अंदर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहां जा रहा है, अंदर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बाहर आया बाहर आया बाहर आया, अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है, कहां कहां, साउथ पोल में। तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो ये साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और ये इसमें क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है ऐसे, है ना, प्लेन से बाहर, ठीक है, प्लेन से बाहर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां जा रही है परमानेंट है, नॉर्थ पोल से। तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के साथ करंट ऐसे जा रही है डिंग, इसमें ऐसे जा रही है डिंग, है ना। तो नॉर्थ पोल के साथ बिहेव करेगी, इसमें करंट ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है, तो साउथ पोल के साथ बिहेव करेगी, ठीक है। आग कैसे रखोगे आप, तो इसी से बार मैग्नेट कहां रखे थे, साउथ पोल में इन करता, साउथ पोल में इन किया, कैसा जा रहा है। तो चलिए अब आ जाते हैं सोलेनॉइड पे, अब आ जाते हैं सोलेनॉइड पे। सोलेनॉइड क्या है, हम लोगों ने वायर में देखा क्या, स्ट्रेट वायर में देखा, हम लोगों ने लूप में देखा, तो बहुत सारा लूपन को, मतलब ये लूप को एगो दूगो तीन गो चार गो बहुत लूप बना दे, एक लूप दो लूप तीन लूप चार लूप, तो क्या होगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, सोलेनॉइड। चलिए देखते हैं। तो सोलेनॉइड में हमने एक बैटरी सेल लगा रखा है, करंट दिशा गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सेल है, ठीक है। ये गया ऊपर करंट, ठीक है, करंट गया, इसमें गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये नीचे आया, तो इसमें क्या आया, नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो करंट ऐसे आया, ठीक है, और ऐसे गया, तो हमने एक दिशा में बना लिया करंट, ठीक है। अब हम इधर से देख रहे हैं, यहां यहां आग कड़ा के, तो क्या दिख रहा है, ऐसे करंट दिख रही है ना, ऐसे नीचे नीचे जाके के ऊपर, नीचे जाके ऊपर, मतलब ऐसे घूम रही है, मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां कौन सा पोल हो जाएगा, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल है,
साउथ पोल, तो ये बिहेव करेगा साउथ पोल के जैसा, नीचे जाके फिर से ऊपर साउथ पोल के जैसा। ठीक है, अब हम उठाएं अपना मुंडी और यहां लगा लिए। यहां से देखें तो हमको दिखा कि ये जो करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे। ठीक है, नीचे और फिर ऊपर, ऐसे नीचे और फिर ऊपर। ठीक है, तो ये क्या गया, ए से फिर ऊपर, तो मतलब इधर से देख रहे हैं क्या, ए से फिर ऊपर, ए से फिर ऊपर, तो ये क्या नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है ना, मतलब नीचे फिर ऊपर, तो ये क्या होगा नॉर्थ पोल के साथ। फिर से जब ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, मतलब ऐसे टिक 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 टिक, तो ये साउथ पोल हो गया। फिर ये क्या है उल्टा टिक 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 टिक, तो ये क्या हो नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो जाए तो उसको मैग्नेट आपको कहेंगे, और ये मैग्नेट के जैसा बिहेव भी करता है। कब, सोलेनॉइड प्लस इसमें अगर सॉफ्ट आयरन कोर दे दें, ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगा, मतलब क्या होगा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इन करेगा। मैं क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दिशा था वो क्या था, करंट की थी, ये करंट की थी, आई थी, ये सब आई है ना। ठीक है, तो ये थी शॉर्ट में